तो कहानी की शुरुआत में हमें एच सिटी दिखाई जाती है, जहाँ पर कि पानी के नीचे कुछ ड्राइवर्स प्लम्बिंग का काम कर रहे होते हैं और प्लम्बिंग का काम करते समय ही उन्हें एक लकड़ी का पुराना बॉक्स मिलता है जिस पर की जंजीर लगी होती है। वो उस जंजीर को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जंजीर को खोलने से पहले ही उनके ऊपर एक पाइप आकर गिर जाता है और वो पाइप उस लकड़ी के बॉक्स में जाकर लगता है, जिसकी वजह से वो खुल जाता है और उसमें से एक लकड़ी का बहुत ही पुराना मास्क निकलता है। वो मास्क पानी की तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ता है। फिर हमें शहर में एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम होता है स्टैनली, जो कि एक बैंक में क्लर्क होता है जिसका सब मजाक उड़ाते हैं और कोई इज्जत नहीं करता है। स्टैनली बैंक में अपना काम कर रहा होता है, तभी उसके पास एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की आती है जिसको देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो स्टैनली के पास आकर स्टैनली से कहती है कि उसे इस बैंक में अपना अकाउंट खुलवाना है, लेकिन असल बात तो कुछ और ही थी। दरअसल उसके बैग में कैमरा लगे थे और कैमरे की वजह से वो सारी सिक्योरिटीज को रिकॉर्ड कर रही थी, क्योंकि टीना का जो बॉयफ्रेंड होता है जिसका नाम टायरल होता है वो इस बैंक को लूटना चाहता था। ऑफिस के बाद स्टैनली सीधा एक गराज में जाता है जहाँ पर कि उसने अपनी गाड़ी रिपेयरिंग के लिए दी हुई होती है, लेकिन मैकेनिक उसकी गाड़ी को रिपेयर नहीं करते हैं और उसे अपनी पुरानी गाड़ी थमा दे देते हैं, जिससे कि मजबूरी में वो रात को क्लब जाता है और उस गाड़ी को देखकर उसे क्लब में एंट्री नहीं मिलती है। उसे क्लब से धक्का मारकर बाहर निकाल दिया जाता है। अब स्टैनली अपनी खटारा गाड़ी से घर की तरफ निकल पड़ता है और जब वो एक ब्रिज के ऊपर होता है तो उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। स्टैनली इस बात से परेशान हो जाता है। अभी वो ब्रिज से नीचे की तरफ पानी में देखता है जहाँ पर उसे एक तैरता हुआ आदमी बेहोश दिखता है। स्टैनली पानी के अंदर जाता है पर वहाँ पर कोई भी आदमी नहीं था। दरअसल उसे एक बस बहम था, वो एक कचरे का ढेर था जो कि ऊपर से एक इंसान की तरह लग रहा था। स्टैनली जब उस कचरे को ढेर को देखता है तो उसे वहाँ पर वही मास्क मिलता है जो कि पानी के अंदर लकड़ी के बक्से से निकला था। स्टैनली उस मास्क को लेकर अपने घर आ जाता है जहाँ पर कि वो अपने एक कुत्ते के साथ रहता है जिसका नाम माइलो होता है। वो मास्क को देखकर बहुत ही ज्यादा अजीब रिएक्ट करता है और फिर मास्क को देखकर स्टैनली को भी अजीब लगता है। उस मास्क को जब अपने चेहरे पर लगाता है वो पूरी तरीके से बदल जाता है। स्टैनली का चेहरा अब बहुत ही ज्यादा बदल चुका था, वो एक हरे गॉब्लिन की तरह लग रहा था। उसके अंदर अलग तरह की पावर्स आ जाती हैं। वो अपने कमरे से बाहर निकलता है जहाँ पर कि उसकी ओनर आती है। वो उस पर कई गोलियां चलाती है, लेकिन वो बाउंस होता होता उधर से नीचे कूद जाता है और नीचे गिरकर उसका चेहरा लगता है, लेकिन वो बच जाता है। और उसके बाद वो सीधा उस गराज में पहुंचता है जहाँ पर उसने अपनी गाड़ी बनाने के लिए दे रखी थी। अब यहाँ पर आकर स्टैनली दोनों मैकेनिक्स को बहुत ही ज्यादा सबक सिखाता है और पूरे शहर में धूम उठाने के बाद वापस अपने घर आ जाता है। जब सुबह स्टैनली की आंख खुलती है तो उसे लगता है कि रात को जो कुछ हुआ था वो सिर्फ एक सपना था, और तभी उसके दरवाजे पर एक नॉक होती है और जब वो बाहर जाता है तो देखता है वहाँ पर पुलिस डिटेक्टिव आया होता है, क्योंकि उससे कहता है कि रात पर यहाँ पर तुमने क्या कोई हरे नकाब वाला कोई गॉब्लिन देखा था, तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है? लेकिन स्टैनली ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। अब वो समझ जाता है कि रात को जो भी उसने किया वो सच था, ना कि कोई सपना। और अब वो दोबारा ये मास्क को कभी नहीं पहनना चाहता था, इसीलिए वो ऑफिस जाने से पहले उस मास्क को खिड़की से बाहर फेंक देता है। स्टैनली जैसे ही बाहर निकलता है मास्क अपने आप अंदर आ जाता है। अब रात को जब स्टैनली वापस अपने घर आता है तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान होता है, क्योंकि उसे उस क्लब में जाना था जिस क्लब में टीना परफॉर्म करती थी, क्योंकि स्टैनली उस क्लब में चाहकर भी नहीं जा सकता क्योंकि वो बहुत ही महंगा है और अमीर लोगों का क्लब होता है। अब वो देखता है वो मास्क जिसने उसे फेंक दिया था वो सोफे पर होता है और स्टैनली ना चाहकर भी उस मास्क को पहन लेता है, क्योंकि वो क्लब के अंदर जाना चाहता था और टीना से मिलना चाहता था। और एक बार वो फिर से ग्रीन गॉब्लिन में बदल जाता है और वो बन जाता है द मास्क मैन। वहीं हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं जिस बैंक में स्टैनली काम करता है उस बैंक के बाहर टाइलर के आदमी होते हैं, क्योंकि आज रात वो बैंक को लूटना चाहते थे। पर इससे पहले कि वो बैंक को लूटते स्टैनली बैंक में जाकर बैंक को लूट लेता है, जिसके हाथ में की 3 बैग्स होते हैं जो कि पैसों से बिल्कुल भरे हुए थे। स्टैनली उनको ताना मारता है और कहता है कि तुमने आने से देर कर दी। उनके आने से पहले ही स्टैनली ने बैंक को लूट दिया था। अब उसके बाद वो बहुत ही लंबी गाड़ी को लेकर इसी क्लब के अंदर जाता है जहाँ पर कि टीना परफॉर्म करती थी, एक सफेद चमचमाती लिमोजीन में। सिक्योरिटी कहती है कि अंदर हाउसफुल है। अब स्टैनली अपनी जेब से नोटों की गड्डियां निकालता है, हवा में पैसों को उड़ालकर क्लब में एंट्री कर जाता है जहाँ पर कि टीना परफॉर्म कर रही होती है। स्टैनली भी उसके साथ डांस करता है, गाना गाता है, बहुत इंजॉय करता है। टीना उससे इम्प्रेस भी हो जाती है। स्टैनली यहाँ पर उसे किस कर देता है और तभी टीना का बॉयफ्रेंड टायरल यहाँ पर आ जाता है और धमाका करने लगता है। टाइलर का आदमी उसे बताता है कि यही मास्क मैन जो है इसी ने बैंक को उनसे पहले लूट लिया था। और टाइलर स्टैनली से कहता है कि मुझे मेरा एक एक पैसा अभी के अभी वापस चाहिए, लेकिन इस स्टैनली से पैसा देने से मना कर देता है। और अपनी जादुई शक्तियों की वजह से स्टैनली टाइलर की एक एक बुलेट से बच जाता है। और यहाँ पर अब पुलिस का एंट्री होती है। अब पुलिस टाइलर को बैंक लूटने के इंजाम में गिरफ्तार कर लेती है और साथ ही वो उससे पूछती है कि जिसने हरे रंग वाला वो मास्क मैन है कहाँ? टाइलर कहता है कि वो मेरा आदमी नहीं है और उसी ने बैंक को लूटा है और अभी आपके आने से पहले वो यहीं पर था। यहीं पर जो डिटेक्टिव होता है जो पहले भी टाइलर से मिल चुका होता है उसे यहाँ पर पजामे का एक फटा हुआ टुकड़ा मिल जाता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि ऐसा पजामा तो सिर्फ स्टैनली ही पहनता है। और उस पजामे को देखकर उसे स्टैनली पर बहुत ही गहरा शक हो जाता है। स्टैनली के घर भी जाता है और स्टैनली कह देता है कि मेरा पजामा चोरी हो गया था। स्टैनली अब एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है जिन्होंने मास्क के ऊपर बहुत ही तगड़ी वाली रिसर्च की होती है। हाल ही में उन्होंने मास्क के ऊपर एक किताब
भी छापी थी। स्टैनली अपना मास्क उन्हें दिखाता है और जब वो उस मास्क को ध्यान से देखते हैं और वो कहते हैं कि ये 4वीं या 5वीं शताब्दी का लगता है। ग्रीक माइथोलॉजी के एक देवता थे जिनका नाम था लोकी मार्वल वाला, ये उनका कुछ रिलेटेड लगता है। के बाद स्टैनली डॉक्टर को समझाने की कोशिश करता है और डॉक्टर उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। स्टैनली इस मास्क को पहनता भी है, लेकिन मास्क पहनने के बाद भी उसका रूप नहीं बदलता। स्टैनली समझ जाता है ये मास्क सिर्फ और सिर्फ रात को ही काम करता है, दिन में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब रात को मास्क पहनकर वो रंग बिरंगे से कपड़े पहनकर टीना से मिलने पार्क में जाता है। तभी वहां पर डिटेक्टिव भी एंट्री मार लेता है। डिटेक्टिव को देखकर वहां से भाग जाती है और अब डिटेक्टिव स्टैनली को यानी कि मास्क मैन को गिरफ्तार कर अपने साथ ले जाता है। इन मास्क मैन के आगे कोई भी नहीं टिक सकता और वो उन्हें चकमा देकर वहां से भाग जाता है। जब वो बाहर पहुंचता है तो भाई उसकी हड्डियां और उसकी आंखें बाहर निकल जाती हैं पूरी की पूरी पुलिस फोर्स को देखकर। स्टैनली वहां से भी भाग निकलता है और एक जगह पहुंचकर वो अपने चेहरे से उस मास्क को खींचकर उतार देता है। वहां पर एक गाड़ी आकर रुकती है, उसमें एक लड़की होती है जो कि पैगी होती है, जो पहले से स्टैनली को जानती है। वो स्टैनली से कहती है कि तुम मेरे साथ जल्दी से बैठो, मैं तुम्हें पुलिस से बचाकर यहाँ से ले जाती हूँ। और वो स्टैनली को ले जाती है और उस जगह पर ले जाती है जहाँ पर कि पैगी की प्रेस होती है। पर स्टैनली उसे एक एक चीज बता देता है, सब कुछ कन्फेस कर देता है। पैगी को पता था कि स्टैनली ही मास्क मैन था और तभी यहाँ पर टाइलर की एंट्री होती है। दरअसल पैगी टाइलर की ही एक आदमी होती है और उसके बाद जो मास्क होता है वो टाइलर को दे देती है। टाइलर के आदमी भी स्टैनली को पकड़कर उल्टा लटका देते हैं और टाइलर स्टैनली से पूछता है कि ये मास्क आखिरकार चलता कैसे है और स्टैनली बताता है कि इसे तुम्हें सिर्फ पहनना होता है। और स्टैनली जैसे ही इस मास्क को पहनता है तो टाइलर बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाता है, उसकी शक्ल भी बदल जाती है। ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये स्टैनली को नहीं मारेंगे क्योंकि पुलिस उसी आदमी को ढूंढ रही होती है जिसने कि बैंक को लूटा था। अब टाइलर के आदमी स्टैनली के घर जाते हैं और उसने जितना भी पैसा बैंक से लूटा था वो सारे के सारे पैसे को वहां से ले लेते हैं। यहाँ पर स्टैनली का कुत्ता भी होता है और जब वो खिड़की से नीचे देखता है तो वो देखता है कि स्टैनली को गाड़ी में बंदी बनाकर रखा होता है। इसीलिए जब टाइलर के आदमी गाड़ी में पैसा लेकर निकलते हैं तो स्टैनली का डॉग भी उस गाड़ी का पीछा करने लगता है। टाइलर के आदमी स्टैनली के हाथ पांव बांधकर उसे पुलिस वालों के पास फेंक देते हैं और लेकिन जब पुलिस उसे पकड़ती है तो उसके पास एक हरे रंग का मास्क भी निकलता है और वही डिटेक्टिव जिसे स्टैनली पर पहले से शक होता है वो उसे मास्क मैन बताकर गिरफ्तार कर लेता है। और यहाँ पर टीना जेल में स्टैनली से मिलने आती है और उससे पूछती है कि मास्क काम कैसे करता है। स्टैनली कहता है कि मास्क पहनने के बाद तुम्हारे दिल में जो भी इच्छाएं होती हैं वो सब की सब बाहर आने लगती हैं, जिससे कि इंसान पूरे करने की कोशिश करता है। और टीना यहाँ पर समझ जाती है कि मास्क मैन बनने के बाद क्यों स्टैनली उससे फ्लर्ट करता था और उससे मिलने के लिए आता था, क्योंकि सच में वो टीना से प्यार करता था। स्टैनली कहता है कि जब टाइलर मास्क पहनेगा तो उसके अंदर की दबी हुई भयानक चीजें बाहर आ जाएंगी जो सिर्फ और सिर्फ पूरी दुनिया में तबाही लेकर आएंगे। टीना बताती है कि आज रात शायद वो कुछ करने वाला है। यहाँ पर टीना को भी एहसास हो जाता है कि वो स्टैनली से प्यार करती है और टीना यहाँ से निकलती है। और जब टीना यहाँ से बाहर निकलती है तो एक आदमी उसका लगातार पीछे करने लगता है। टीना भागती है और चिल्लाती है, स्टैनली को उसकी आवाज सुनाई दे जाती है और जब वो खिड़की से बाहर देखता है तो वो देखता है कि टीना का कोई आदमी पीछा कर रहा होता है, लेकिन वहां पर स्टैनली का डॉग भी होता है। वो जंप करके स्टैनली के पास आता है और स्टैनली से पकड़ लेता है। और स्टैनली जब गार्ड जब सो रहे होते हैं तो उसका डॉग माइलो वहां से चाबियां निकाल लेता है और स्टैनली को चाबी दे देता है। स्टैनली दरवाजा खोलकर वहां से बाहर आ जाता है, लेकिन वहां पर एक डिटेक्टिव आ जाता है, लेकिन स्टैनली डिटेक्टिव को गन पॉइंट पर ले लेता है और उसे अपने साथ गाड़ी में लेकर चला जाता है। और वहीं पर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि टाइलर जो कि अब मास्क पहनकर मास्क मैन बन चुका है और उसके साथ टीना भी होती है जिसको उसने जबरदस्ती पकड़ रखा था। अब टाइलर सीधा उस शहर के सबसे बड़े डॉन के पास पहुंचता है जिसका कि वो क्लब होता है। वो उसके सामने जाता है और डॉन टाइलर के ऊपर गोली चलाता है, पर सारी की सारी गोलियां टाइलर अपने मुंह में ले लेता है और वही उन मुंह से अपनी गोलियां चलाकर जिससे उस डॉन को मार देता है। इससे उसके बाद वो टीना को एक जगह बांधकर उसकी बॉडी में टाइम बॉम्ब लगा देता है क्योंकि टीना ने उसे धोखा दिया था। अब यहाँ पर स्टैनली भी आ जाता है और टाइलर के लोग लेकिन स्टैनली को पकड़ लेते हैं, उसे टाइलर के सामने ले जाते हैं और इससे पहले कि टाइलर स्टैनली को मारता टीना उससे कहती कि मैं तुम्हें आखिरी बार किस करना चाहती हूँ। टाइलर उसे किस करता है लेकिन वो कहती है कि ऐसे नहीं, बिना मास्क के, और मैं असली टाइलर को किस करना चाहती हूँ। टाइलर अपने मास्क को उतारता है और जब वो उससे किस कर रहा होता है तो टीना एकदम से उसके मास्क पर एक लात मारती है बहुत ही जोर से, जिससे कि मास्क हवा में उड़कर बहुत ही दूर जाकर गिर जाता है। सब मास्क के पीछे भागने लगते हैं उसे पकड़ने के लिए, लेकिन उससे पहले कि टाइलर के लोग उसे मास्क पकड़ते यहाँ पर माइलो आ जाता है और माइलो उस मास्क को कैच कर वहां से भाग जाता है। टाइलर के आदमी उसका पीछा करते हैं और माइलो को पकड़ भी लेते हैं, पर इससे पहले कि उसे पकड़ते माइलो खुद ही मास्क को पहन लेता है और खुद बन जाता है मास्क कुत्ता और टाइलर के आदमी को बहुत ही बुरी तरीके से काटने लगता है। और दूसरी तरफ दिखाता है कि टाइलर और स्टैनली के बीच में बहुत ही घमासान युद्ध होता है। स्टैनली बहुत ही बुरी तरीके से टाइलर को भवेड़ देता है। अब जो स्टैनली का डॉग होता है वो स्टैनली के पास जाता है और स्टैनली उसके मास्क को निकाल देता है। तभी यहाँ पर टाइलर के बहुत सारे आदमी आ जाते हैं जो स्टैनली के ऊपर लगातार धुआंधार गोली चलाने लगते हैं और उनमें से एक गोली मास्क के ऊपर लग जाती है और मास्क बार काउंटर के पीछे गिर जाता
जाता है। स्टैनली भी उसके ऊपर कूदता है और स्टैनली फिर एकदम बाहर फिर से मास्क मैन बनकर निकलता है। वो सबसे पहले टीना के पास जाता है क्योंकि बॉम्ब फटने में मात्र 7 ही सेकंड होते हैं। वो बॉम्ब को उठाकर खा जाता है और बॉम्ब उसके पेट में फटता है। उसका पेट गुब्बारे की तरह हो जाता है लेकिन उसको कुछ नहीं होता और टाइलर अब भी इन्हीं की तरफ बढ़ रहा होता है। और जब वो फाउंटेन वाले पानी में गिरता है तो स्टैनली पेड़ पर फाउंटेन का फ्लश हैंडल बनाता है। जैसे ही वो उस हैंडल को नीचे करता है, टाइलर जिस पानी में होता है वो जोर जोर से घूमने होता है और धीरे धीरे पानी के साथ टाइलर भी फ्लश हो जाता है। यहाँ पर स्टैनली अपना मास्क उतारता है, वो टीना को किस करना ही वाले होता है, तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। अब पुलिस स्टैनली को गिरफ्तार कर लेती है, पर यहाँ पर जो शहर का मेयर होता है वो कहता है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि मास्क में टाइलर होता है, ना कि स्टैनली। अब डिटेक्टिव को स्टैनली को छोड़ना पड़ता है। तभी डिटेक्टिव छेड़ता है कि स्टैनली का डॉग जिसका नाम माइलो होता है वो मास्क को लेकर वहां से भाग रहा होता है। डिटेक्टिव कहता है कि वो कुत्ता मास्क लेकर भाग रहा है, लेकिन मेयर उससे कह देता है कि तुम कुत्तों का पीछा करना छोड़ो और कुछ असली मुलजिमों को पकड़ो। उसके बाद दिखाया जाता है कि स्टैनली, टीना और स्टैनली का जो दोस्त था वो सभी इस जगह पर जाते हैं जहाँ पर कि स्टैनली को वो मास्क मिला था। अब स्टैनली और टीना मास्क लेकर ब्रिज के कॉर्नर पर पहुँचते हैं। स्टैनली कहता है कि इस मास्क के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक बहुत ही सीधा और बेवकूफ़ सा इंसान हूँ, क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगी? टीना अपने हाथ से इस मास्क को अपने पानी में फेंक देती है। इसके बाद दोनों किस करते हैं और वहीं स्टैनली का वो जो दोस्त था जो कि इनके साथ आया था वो बहुत ही ज़्यादा लालची होता है और वो पानी में कूद जाता है उस मास्क को लेने के लिए। पर इससे पहले कि उस मास्क को लेता, स्टैनली का जो कुत्ता होता है माइलो वो उस मास्क को पकड़ लेता है और उस जगह से निकल जाता है। यानी कि अब एक और बार फिर से मास्क स्टैनली के पास वापस आ जाता है। अगर वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना।